हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का 7वां अध्याय जो कि है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ओके, हमने इसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा इसका सेकेंड पार्ट यानी कि भाग 2। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे आधारभूत प्राणी उत्तकों की रूपरेखा, उसके बाद जानेंगे उपकला उत्तक यानी एपिथेलियल टिश्यू, फिर संयोजी उत्तक के बारे में समझेंगे यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, एंड देन पेशीय उत्तक मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद हम तंत्रिका उत्तक पर चर्चा करेंगे जो कि है नर्वस टिश्यू। ओके, तो एक एक करके सभी पे हम डिस्कस करते हैं एंड इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला आधारभूत प्राणी उत्तकों की रूपरेखा क्या है। देखिए, प्राणी उत्तकों की संख्या एवं प्रकार क्या है, आपको यहाँ पर समझना यही है। जैसे कि यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई है, ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी के अनुसार है। जैसे जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक्स कवर किए गए हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी है, ठीक है। एक तरह से हमारे शरीर की मूल इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, ठीक है, सेल होती है। जब समान प्रकार की अनेक कोशिकाएं एक साथ संगठित होकर किसी विशेष कार्य को करती है तो उन्हें हम उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। प्राणियों में केवल 4 आधारभूत उत्तक पाए जाते हैं। ओके, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, और यही 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू पाए जाते हैं। ये जो 4 है, ये 4 ही उत्तक मिलकर शरीर के सभी अंगों और अंग तंत्रों का निर्माण भी करते हैं। फिर चाहे वह हृदय हो, मस्तिष्क हो, त्वचा हो या फिर हड्डियां हो, सबकी संरचना इन्हीं 4 उत्तकों के संयोजन से बनी होती है, ठीक है। प्रत्येक जो उत्तक होती है, प्रत्येक उत्तक की संरचना जो होती है वो अलग होती है और उसी के अनुरूप उसका कार्य भी निर्धारित होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ सभी चीज़ें लिखी भी गई हैं, पॉइंट्स आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हो। ये जो व्यवस्था है वो प्राकृतिक रूप से निश्चित है और जीव विज्ञान की मान्य पुस्तकों में इसी प्रकार वर्णित भी है, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो कि किसी विद्यालय में शिक्षक, प्रधानाचार्य, छात्र, कर्मचारी, ये सभी का कार्य अलग अलग होता है, परंतु क्या होता है, मिलकर ही विद्यालय सुचारू रूप से चलता है, ठीक है। कोई भी यदि इसमें एक भी, ठीक है, एक समूह भी यदि काम अपना ना करे तो जो विद्यालय है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार शरीर में भी ये 4 उत्तक मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। ये देखिए 4 आधारभूत उत्तकों के नाम दिए गए हैं। ओके, ये जो मैंने अभी इंट्रो में बताया था, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। यानी कि प्राणियों में पाए जाने वाले 4 आधारभूत उत्तक है: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक और तंत्रिका उत्तक। उपकला उत्तक शरीर को ढकने और सुरक्षा देने का कार्य करता है। संयोजी उत्तक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने और सहारा देने का कार्य करता है। पेशीय उत्तक की बात करें तो शरीर को गति प्रदान करता है और तंत्रिका उत्तक शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण एवं समन्वय करता है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसे हम बोलते हैं। यदि हम शरीर की तुलना एक कार से करें, ठीक है, कार से, तो उपकला उत्तक उसकी बाहरी बॉडी की तरह होगी। ओके, संयोजी उत्तक उसके ढांचे की तरह और पेशीय उत्तक क्या हो जाएगा, उसके इंजन की तरह, और तंत्रिका उत्तक ड्राइवर की तरह कार्य करता है। और इन चारों के सहयोग से ही शरीर एक संगठित प्रणाली के रूप में कार्य करता है। एक एक करके सभी उत्तक हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है उपकला उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू। उपकला उत्तक की संरचनात्मक विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आप इसे नोट डाउन कर सकते हो जस्ट पॉइंट्स में, बट मैं इसे समझा दे रही हूँ। उपकला उत्तक की कोशिकाएं बहुत ही सघन रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ओके, इनके बीच अंतरकोशिकीय पदार्थ अत्यंत कम होता है, जिससे कि ये आप कह सकते हो सुदृढ़ परत का निर्माण करती है। ओके, ये कोशिकाएं एक परत, ठीक है, या फिर अनेक परतों में व्यवस्थित हो सकती है। सिंपल एपिथेलियम बोल सकते हैं, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम बोल सकते हैं। ओके, इनकी एक सतह मुक्त होती है, फ्री होती है, जो कि बाहरी वातावरण या शरीर की किसी गुहा की ओर खुलती है, जबकि दूसरी सतह क्या होती है, संयोजी उत्तक से जुड़ी होती है, जिसे आधार झिल्ली या फिर हम कह सकते हो इंग्लिश में बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, वो सहारा देती है। ठीक है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है वो सहारा देती है, जो सतह संयोजी उत्तक से जुड़ा होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं जैसे हमारी त्वचा की ऊपरी परत बहुपरत उपकला से बनी होती है। ओके, जो कि शरीर की रक्षा करती है। आंतों की आंतरिक सतह जो होती है वो एक परत वाली उपकला से बनी होती है, जो कि अवशोषण में सहायता करती है। जैसे कि आप कह सकते हो कि किसी भी घर की दीवार पर लगी जो टाइल्स होती है, ठीक है, एक दूसरे से सटी रहती है और दीवार को पूरी तरह ढक लेती है। तो बिल्कुल उसी प्रकार है, उपकला उत्तक शरीर को ढक कर क्या करता है, उसकी रक्षा करता है। ओके,
नेक्स्ट आते हैं उपकला उत्तक की भूमिका क्या है। भूमिका में हम समझते हैं कि उपकला उत्तक यानी एपिथेलियल टिश्यू हमारे शरीर की बाहरी सतह पर एक सुरक्षात्मक परत के रूप में काम करता है। जैसे कि हम अपने घर की दीवारों को रंग या फिर टाइल्स से ढकते हैं ताकि क्या हो, धूल, पानी, कीड़े ये सब अंदर ना आए, उसी प्रकार उपकला उत्तक हमारे शरीर को ढककर उसे धूल, जीवाणु, वायरस या फिर अन्य हानिकारक तत्वों से बचाता है। त्वचा की जो बाहरी परत भी उपकला उत्तक से बनी होती है, जो कि हमें संक्रमण से सुरक्षित रखती है। ठीक है, यह केवल बाहरी सुरक्षा ही नहीं करता है बल्कि शरीर के अंदर के अंगों की भी रक्षा करता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं पेट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इसकी अंदरूनी सतह पर उपकला उत्तक होता है जो कि उन्हें अम्ल और हानिकारक पदार्थों से बचाता है। जैसे आप सोचिए कि जैसे जब हम भोजन करते हैं तो शरीर को उससे पोषक तत्व कैसे मिलते हैं, यहाँ भी उपकला उत्तक का ही काम होता है। ठीक है, छोटी आंत यानी छोटे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसकी अंदरूनी सतह पर मौजूदा जो उपकला कोशिकाएं होती है वो भोजन से विटामिन, खनिज, अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करके रक्त में पहुंचाती है। और यदि यह उत्तक ठीक से कार्य ना करेगा तो शरीर को पोषण नहीं मिल पाएगा। और इसके अलावा उपकला उत्तक जैसे कि सिक्रीशन में भी भाग लेता है। हमारे शरीर की विभिन्न ग्रंथियां देख लीजिए, जैसे कि हो गया पसीना ग्रंथि, लाल ग्रंथि, ठीक है, उपकला उत्तक से बनी होती है। ये हार्मोन, एंजाइम और पसीना बनाती है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं जैसे कि हमें गर्मी लगती है तो पसीना निकलता है, यह भी उपकला उत्तक का कार्य है। कुछ उपकला कोशिकाएं विशेष प्रकार की होती हैं, ठीक है, जैसे कि हो गया श्वसन तंत्र की सीलिया युक्त उपकला, ओके, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। इनमें क्या होता है, छोटे छोटे बाल जैसी रचनाएं होती हैं, सीलिया होता है, जो कि धूल कणों को बाहर निकालने में मदद करती है। जब हम धूल भरी हवा में जाते हैं और बाद में छींक आती है तो यह उसी प्रक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, छींक आने का मतलब है कि जो भी धूल या फिर कुछ गंदगी है, ठीक है, धूल आ जाता है, वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपकला उत्तक हमारे शरीर का, ठीक है, सुरक्षा कवच, अवशोषण केंद्र और एक तरह से सिक्रीशन करने का एक आधार है। ठीक है, अब आते हैं संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। संयोजी उत्तक शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक होता है। इसकी कोशिकाएं जो होती है एक दूसरे से सट कर नहीं होती हैं, बल्कि इनके बीच पर्याप्त मात्रा में अंतरकोशिकीय पदार्थ यानी मैट्रिक्स पाया जाता है। यही मैट्रिक्स इस उत्तक को मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है। ओके, आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप ले सकते हैं जैसे घर में ईंटें होती हैं, ठीक है, ईंटें कोशिकाएं इसे समझ लीजिए, ठीक है, उनके बीच सीमेंट लगता है, आप उसे मैट्रिक्स समझ लीजिए। यदि सीमेंट ना हो, ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स ना हो तो दीवार खड़ी नहीं रह सकती है। उसी प्रकार बोला जा रहा है कि सीमेंट जैसे नहीं हो तो दीवार खड़ी नहीं हो सकती है, तो मैट्रिक्स भी यदि नहीं हो, ठीक है, तो शरीर भी अच्छे से खड़े नहीं हो सकता है, ठीक है, वो बन नहीं सकता है। यानी कि मैट्रिक्स शरीर को सहारा देता है। संयोजी उत्तक भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें आ जाता है हड्डी, आ जाता है यानी अस्थि, उपास्थि, रक्त, वसा, लिगामेंट, टेंडन, ये सभी होते हैं। अब प्रत्येक का कार्य अलग अलग होता है, इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यह उत्तक पूरे शरीर में फैला होता है। ओके, फिर आप कह सकते हो कि ये जो होता है वो अंगों के बीच की खाली जगह को भरता है। यदि संयोजी उत्तक ना हो तो शरीर के अंग अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह पाएंगे, इसीलिए इसे शरीर का हम कह सकते हैं सहारा तंत्र भी कहा जाता है इसे। ओके, से आप ले सकते हैं जैसे हम बहुत से इसमें टाइप्स देखे जो कि मैंने भी बताया। ठीक है, अस्थि, उपास्थि, रक्त, वसा, लिगामेंट, सभी का कार्य भी अलग अलग है। आप उदाहरण में ले सकते हो कि जैसे हड्डियां होती है, हड्डियां क्या करता है, शरीर को आकार देती है, जबकि रक्त क्या करता है, रक्त क्या करता है, पोषक तत्वों और गैसों का परिवहन करता है। ठीक है, तो ये सभी का जो कार्य है वो अलग अलग होता है, ये आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, संयोजी उत्तक की भूमिका क्या है। देखिए, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है आखिर उसका रोल क्या है, ओके, उसकी भूमिका क्या है। संयोजी उत्तक का मुख्य कार्य होता है अंगों को जोड़ना और स्थिर रखना। उदाहरण के लिए लीजिए, लिगामेंट क्या करता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। टेंडन क्या करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। और यदि ये ना हो तो हम चल फिर नहीं पाएंगे। अस्थियां जो होती है वो शरीर को आकार और मजबूती देती है। यदि हड्डियां ना हो तो हमारा शरीर एक आप कह सकते हो ढीले थैले जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसमें हड्डी रहेगी ही नहीं। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज, ये क्या करता है, लचीलापन प्रदान करता है। ओके, जैसे कि हमारी नाक और कान का जो हिस्सा होता है। फिर रक्त भी एक द्रवित संयोजी उत्तक है। ओके, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसे बोलते हैं। यह ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व और हार्मोन पूरे शरीर में पहुंचाता है।
वसा उत्तक ऊर्जा का भंडारण करता है, ओके, और ठंड से बचाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों या फिर जानवरों में वसा की मात्रा, फैट्स जो होती है वो अधिक होती है। यह क्या करता है, उन्हें गर्म रखने में मदद करती है। और इस प्रकार संयोजी उत्तक केवल जोड़ने का काम नहीं करता है, बल्कि पोषण, संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण में भी, ठीक है, या फिर ऊर्जा संग्रहण में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं पेशीय उत्तक यानी कि मस्क्यूलर टिश्यू पर। पेशीय उत्तक की संरचना कैसी होती है? देखिए, पेशीय उत्तक हमारे शरीर का वह विशेष उत्तक होता है जो कि गति उत्पन्न करता है। यह लंबी, पतली और तंतु यानी कि फाइबर जैसी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें मांसपेशी तंतु कहा जाता है। इन कोशिकाओं के अंदर दो महत्वपूर्ण प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि होता है एक्टिन और मायोसिन। जब ये दोनों प्रोटीन एक दूसरे के ऊपर घिसकते हैं तो मांसपेशी सिकुड़ती है, ठीक है, यानी संकुचन होता है। और जब वे अपने मूल स्थिति में लौटते हैं तो मांसपेशी क्या होती है, फैलती है, यानी प्रसार करती है। और यही प्रक्रिया हमें चलने, उठने, बैठने, बोलने में सक्षम बनाती है। ओके, पेशीय उत्तक जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: कंकालीय पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। ओके, ठीक है। फिर कंकालीय पेशियां क्या होते हैं, हड्डियों से जुड़ी होती है और हमारा ये इच्छा से कार्य करती है, जैसे कि हाथ उठाना, लिखना, बोलना। चिकनी पेशियां क्या होती है, हमारे आंतरिक अंगों जैसे कि पेट और आंतों में पाई जाती है और बिना हमारी इच्छा के कार्य करती है। हृदय पेशी केवल हृदय में पाई जाती है और विशेष प्रकार की संरचना वाली होती है, ठीक है, जो कि जीवन भर बिना थके निरंतर धड़कती रहती है। इन सभी पेशियों को कार्य करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसीलिए इनकी कोशिकाओं में आप कह सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, उसकी संख्या अधिक होती है ताकि पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न हो सके। ओके, अब आते हैं, नेक्स्ट है पेशीय उत्तक की भूमिका क्या है। देखिए, पेशीय उत्तक हमारे शरीर की समस्त गतियों का आधार होता है। जो भी हमारे मूवमेंट्स होते हैं उसका आधार है। यदि हम सोचें कि हम सुबह उठकर बिस्तर से खड़े होते हैं, चलते हैं, स्कूल जाते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो इन सभी क्रियाओं के पीछे पेशीय उत्तक का ही योगदान होता है। कंकालीय पेशियां हमारी बाहरी गतिविधियों को संभव बनाती हैं, जिससे कि हम अपने वातावरण के साथ संपर्क स्थापित कर पाते हैं। हृदय की पेशियां निरंतर संकुचन और प्रसार करके रक्त को पूरे शरीर में पंप करती है, जिससे कि प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। यदि हृदय की पेशी कुछ क्षणों के लिए भी रुक जाए तो जीवन संकट में पड़ सकता है। और इसी प्रकार पाचन तंत्र की चिकनी पेशियां जो होती है वो भोजन को धीरे धीरे आगे बढ़ाती है, जिससे कि उसका पाचन और अवशोषण संभव हो पाता है। यहाँ तक कि हमारी आंखों की पलक झपकना, ठीक है, और चेहरे के भाव बदलना, यह भी पेशीय उत्तक के कारण ही संभव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पेशीय उत्तक शरीर की गति शक्ति है और जिसके बिना शरीर एक निष्क्रिय संरचना मात्र रह जाएगा। ओके, यानी कि जब यही नहीं रहेगा, पेशीय उत्तक ही नहीं रहेगा, उसके बिना क्या हो जाएगा, शरीर जो है एक निष्क्रिय संरचना हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि कोई काम का ना रहेगा। ओके, निष्क्रिय संरचना रह जाएगा। ओके, ये पेशीय उत्तक हो गया। नेक्स्ट आते हैं तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। तंत्रिका उत्तक की विशेषताएं के बारे में बात करते हैं। तंत्रिका उत्तक आप कह सकते हो हमारे शरीर का सबसे विशिष्ट और जटिल उत्तक है, जो कि विशेष कोशिकाओं यानी कि न्यूरॉन से बना होता है। न्यूरॉन आप कह सकते हो ऐसी कोशिकाएं हैं जो विद्युत संकेतों को उत्पन्न, ग्रहण और संचारित कर सकती हैं। प्रत्येक न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग होते हैं: कोशिका द्रव यानी कि सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। डेंड्राइट शाखाओं की तरह होते हैं जो कि अन्य कोशिकाओं से संदेश प्राप्त करते हैं, जबकि एक्सॉन लंबा भाग होता है जो कि संदेश को आगे अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह संदेश संचार अत्यंत आप कह सकते हैं तीव्र गति से होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि यदि हम गलती से किसी गर्म वस्तु को छू लेते हैं तो तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं, और यह तंत्रिका उत्तक की तीव्र प्रतिक्रिया का ही परिणाम होता है। तंत्रिका कोशिकाओं की एक विशेषता यह भी है कि इनका जो पुनरुत्पादन होता है, ठीक है, बहुत सीमित होता है। इसलिए तंत्रिका तंत्र की चोटों का उपचार करना कठिन होता है, और यही कारण है कि मस्तिष्क और मेरुज्जु, ठीक है, को अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये कुछ विशेषताएं हो गई। इसकी भूमिका की बात कर लेते हैं। तंत्रिका उत्तक की भूमिका क्या है? तंत्रिका उत्तक शरीर में नियंत्रण और समन्वय की मुख्य भूमिका निभाता है। यह बाहरी और आंतरिक वातावरण से प्राप्त उत्तेजनाओं को ग्रहण करता है, उनका विश्लेषण करता है और उसके अनुसार उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। मस्तिष्क, ठीक है, मेरुरज्जु, ठीक है, और नसें इसी उत्तक से निर्मित होती हैं और मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, निर्णय लेते हैं या फिर कोई स्मृति याद करते हैं तो यह सब तंत्रिका
उत्तक की जटिल क्रियाओं का परिणाम है। ओके, यह शरीर के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। जैसे कि जब हम दौड़ते हैं तो मांसपेशियां, हृदय और श्वसन तंत्र एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इस सामंजस्य को तंत्रिका उत्तक नियंत्रित करता है। यदि शरीर को एक संस्था माना जाए तो तंत्रिका उत्तक उसका नियंत्रण कक्ष या फिर मुख्य कार्यालय होगा, जहां से सभी आदेश जारी होते हैं। इसके बिना न तो विचार संभव है, न भावना संभव है, न स्मृति और न ही प्रतिक्रिया। इसीलिए इसे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण तंत्र कहा जाता है। ओके, चलिए अब आता है संक्षेपण, यानी कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा आधारभूत प्राणी उत्तकों की रूपरेखा। उसके बाद हमने जाना उपकला उत्तक यानी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा। फिर हमने संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा। फिर हमने पेशीय उत्तक पर चर्चा की, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। फिर हमने तंत्रिका उत्तक के बारे में समझा, ठीक है, नर्वस टिश्यू कैसा होता है, किस प्रकार से होता है, ठीक है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।